तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आप देख रहे हैं एसके टेक्निकल सत्यम। मैंने आपको इससे पहले एलसीएम के बारे में पढ़ाया था। ये उसका दूसरा पार्ट है। इसी तरह हम फिर से पढ़ाते हैं। देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 15, 25, 29 का लासा लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं जैसे 15 25 के 29 को काटता है, नहीं काटता है। तो हम पहले इन दोनों को लेते हैं। 15 और 25 5 काटता है, तो हमने 15 को 5 से काट दिया, 5 दिया 15। अब हमने 3 को 25 से गुणा किया तो ये आ गया 75, 29। 75 और 29 अब ना ही 75 29 को काटता है और ना ही 29 75 को, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 29 और 75 को काटती हो। तो हमको इन दोनों को गुणा करनी पड़ेगी। तो हम इनकी गुणा करते हैं। इन दोनों की गुणा हो जाएगी 2175। देखते हैं 9 5 45 के 5 हाथ 4, 9 से 63, 4 67, 10 7 दूनी 14 1 15, 5 7 11 2 2175। ये आ गया इसका एलसीएम। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11 और 3 की पावर 14। जब कभी भी पावर दी हो तो लासा में उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लासा में उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 14 लासा है। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32, 44 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9999। लेकिन इसको कैसे लगाएंगे? जैसे दिया है 12, 20, 32, 44। तो हम पहले इन सभी का लासा निकाल लेते हैं। अब 12 और 20 किसको काट रहा है देखते हैं। ये 4 3 12, 4 5 20। तो इसको हम 4 से काटते हैं, 3 बार कटेगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60। अब 32 44। अब ये किसको काटता है देखते हैं। तो हम इसे काटते हैं, ये 2 से कट जाएगा, इससे बड़ा देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 15 चक्कू 60 और 4 बट 32। तो हम इसको 4 से काट देते हैं, 15 बार कटा, ठीक। अब इसको हमने इससे गुणा कर दिया, 15 दूनी 30 का 0, हासिल चले 3, 15 3 45, 46 47 48।
ये हो गया। अब इसको देखते हैं दोस्तों, 480 हुआ। अब देखते हैं क्या ये काटता है किसी को। तो 4 4, हाँ ये 4 से कट जाएगा। ये 44 यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। ये 12 चौक 48, इसको हमने काट दिया 120 और 44। अब जो है इन दोनों की गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 5280। अब ये तो आ गया लासा। अब इसको हम क्या करते हैं, 5280 को हम 9 9 9 9 से भाग दे देते हैं। जब हमने भाग दिया तो ये लगेगा सिर्फ एक बार जाके, एक बार तो आता है 5280, 9 1 7 4, 4719, 4719। हम 4719 को, ये जो बचा हमारा शेषफल, इसको हम इससे घटा लेते हैं। तो माइनस 4719, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 5280। तो ये हमारा जो हो, ये 4 अंकों की जो ये संख्या है, ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः हमने इसमें ये किया है कि 12 20 32 44 का हमने लासा निकाला। इसका लासा आया 5280। 5280 को हमने 9999 से एक बार भाग दिया, क्योंकि दूसरी बार ये भाग लग नहीं सकता है। तो शेषफल जो बचा है हमने 9999 से घटा दिया, जिससे हमारा 5280 बचा। तो हमारा ये जो संख्या है इन चारों से विभाजित हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 16 से विभाजित हो तथा शेष 2 बचे। ठीक है, तो हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999। ठीक, तो हम इसका निकालते हैं। जैसे 8 12 16, इसका हम लासा निकाल लेते हैं। तो पहले हम 2 को लेते हैं, 8 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो हमने इसको काट दिया, 4 दूनी 8। अब हमने इसको एक में गुणा कर दिया, 12 दूनी 24। अब ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमने 16। अब देखते हैं, 8 तुरुक 24, 8 दूनी 16, तो 8 तुरुक 24 गुणे 16 बराबर हो जाएगा 48। अब 48 को हम इससे भाग देते हैं, 48 दूना 96, ये हमारा 2 बार लगा। तो यहाँ पे बचा हमारा 9 9 और 399। अब देखते हैं कितने बढ़ेगा, 48 48 अट्ठे 384। लेकिन जब कभी 3 संख्या होती हैं और उसमें पूरा गुणा लगता है तो हमको उन संख्या भागफल के बीच में एक बार 0 लगाना पड़ता है। तो 208, तो ये हो जाएगा 384। 384 हमारा जो बचा 5 1 15, हमारा जो शेषफल बचता है वो बचता है 15। ये हमारा होगा शेषफल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस 15 को 9999 से घटा देंगे तो हमारी जो ये 8 12 16 जो संख्या है वो इस 208 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
लेकिन हम इसका क्या करते हैं अब, पंद्रह हमारा जो बचा, अब 15 को हम 9,999 से घटा देते हैं। 9,999 माइनस 15, लेकिन पूछ क्या रहा है कि शेषफल 2 बचना चाहिए, हमने जोड़ दिया। 9 से 5 जाएगा, बचेगा 4, 9 से बचे 8, 9, 9। अब जो ये संख्या है, अगर हम 8, 12 और 16 से इसको हम भाग देंगे तो ये 9,984 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन पूछ रहा है कि 2 शेषफल बचना चाहिए, इसीलिए हम इसको जोड़ देते हैं, तो बचता है 9,986। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो हम सबसे पहले इन 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का हम लासा ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब जिस प्रकार हमने इससे पहले लासा निकाला है उसी प्रकार आप भी निकालेंगे। इसका लासा आ जाएगा 120, तो मतलब 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड अर्थात, या इसको हम कह सकते हैं 2 मिनट। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर दिया है 30 मिनट में, तो हम 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 30 मिनट, यहाँ पर दिया 30 बटे हमने 2, मतलब 2 मिनट में एक साथ बज रही हैं, तो 30 मिनट में वे 15 और एक बार साथ में प्लस बस 16 बार बजेंगी। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि कितना सरल था। इसी प्रकार हमारे और वीडियो देखते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।